उनके 16,108 विवाहों में बिल्कुल परंपरागत पद्धति से कोई ते ब्याह भयो तो सत्यभामा जी से भयो, और तो माड़ पमाड़े भागम भाग में ब्याह किए इनने ऐसे तैसे। रुक्मणी जी क्या खुद दौड़ के गए, वो राक्षसेन विधिनोद वह वीर्य शुल्काम, बताओ कैसे तैसे हरण करके लाए घरवाली को। तो ये झंझट पड़ गया कि घरवाली आ गई, कन्यादान कौन करेगा, क्या झंझट है। ले तो आया मैं, पर ब्याह तो तब होता है जब कोई कन्या का घरवाला कन्या गोत्र दान करे, कौन करेगा। फिर दोबारा ठहरे तो महाराज रुक्मी ने जैसी रथ घेरा तो उसको पकड़ लिया। पहले तो उसे मारने वाले थे तो रुक्मणी जी ने कहा इसको मत मारो। अच्छा ठीक है मैं नहीं मारता, तो आधे बाल आधी मूछ दाढ़ी बाड़ी काट के इसको बैठा दिया। बोले तू बढ़िया आया, मैं सोच रहा था कन्या ले आया, कन्यादान कौन से कराऊंगा, तुझी से कराऊंगा, बैठा रहे चुपचाप, रसा के बल पे करेगा कन्यादान तू। उसी समय बलराम जी निकले, कृष्ण ये कौन बैठा है तुम्हारे रथ पे। बोले मेरा साला बैठा है। आधी मूछ आधी दाढ़ी काट दी अपने सारे की। बोले और नहीं तो क्या अर्धांगिनी है मेरी, या को आधा अंग तो मैं ले गया। तो चले या ने क्या किया, अपनी बहन की रुचि के विरुद्ध कार्य करने को प्रयास किया। इसके साथ यही होना चाहिए। इसी तरह से ब्याह हुआ। कालिंदी जी के साथ बड़ा चक्कर। कालिंदी जी अपने स्वरूप में तप कर रही थी, अर्जुन पहुंच गए, जमुना जी स्नान करने जा रहे, देखो बड़ी सुंदर देवी है। एकदम रुक के बोले, देवी ऐसा लगता है कि तुम किसी सुंदर पुरुष को वर रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हो। देवी चौंक कर बोली, जी बिल्कुल आपने सही कहा, मेरी दृष्टि में एक बहुत सुंदर लड़का है, कुरुओं का श्रेष्ठ वंशज, पांडवों में अजला बीच का भैया। क्या वो गांडीव जब चलाता है तो देवता भी थर थर कांप जाते हैं। क्या उसका पौरुष, क्या उसका बल, क्या उसका पराक्रम। कालिंदी जी हंसकर बोली, अर्जुन आपसे नहीं, आपके यार मेरे यार हैं महाराज। उसने माथो पीट लिया, ये अपनी सेटिंग करने में लगे हो, माथो पीट लिया। बोले बताओ मैं कुछ भी चलो तो बहू बनेगी तो भाभी बन गई महाराज। जैसे तैसे ब्याह भयो, वह समय भी अर्जुन को इतना माथो खराब महाराज। बोले तो मैं गया था अपना प्रस्ताव लेके, अब क्या करें कृष्ण, आपको कई बार रखना बड़ा खतरा हो जाता है महाराज। ऐसे ही हुए महाराज। लक्ष्मणा जी दक्षिण की महाराज, परम रूपवती, स्वयंवर से ठाकुर जी लेके भगा के लाए महाराज, स्वयंवर में भगा के लाए। मतलब इनने धमा चौकड़ी के बिना एक ब्याह ना किया महाराज। जिनते ब्याह कियो वहां धमा चौकड़ी मची भयंकर। कल मुझसे वो पॉडकास्ट वाली माता पूछ रही थी, इसलिए मैंने इनसे कहा ठाकुर जी ब्याह लायक नहीं है, प्रेम लायक है महाराज। ब्याह में तो ये फंसा दे में इनको कोई पता ना है, ब्याह लायक तो हमारे राम जी, सीधो साधो आदमी, बिल्कुल लकीर पे चरवी वारे, कोई कुछ बोर दे कछु टेढ़ो ना कर, सीधे बिल्कुल। एक रावण ने ले गए इसी जैसी कर रहा की। वृंदावन की भाषा में कहूं तो राम जी बिल्कुल सीधे, क्या बढ़िया चरित्रवान, दृष्टि ऊपर तक नहीं करी, डांट फटकार तक नहीं लगाई आज तक। आगे आगे सीता जी ने जी जी करते। एक बार तो राम जी बोले मैं नहीं ले जाऊंगा जंगल, तो सीता जी नाराज हो। कैसे भूल सकते हो, वाल्मीकि रामायण देखना, कैसे भूल सकते हो रघुपंगव, मेरे पिताजी ने आपसे पराक्रम का शुल्क लेकर मुझसे विवाह कराया है, आपने अपना पौरुष दिखाया है, किले के भीतर शादी करवे के ताई मुझे लाए थे। कौन सा पौरुषत्व है जो आप कहो कि आपकी पत्नी किले के बीच सुरक्षित रहेगी और भरे जंगलों में आप उसकी रक्षा नहीं कर सकते, तो आपका पौरुषत्व कलंकित हो जाए। सीता जी, राम जी बोले अच्छा चलो देवी, बिल्कुल सीधे, इधर उधर कुछ नहीं बता। ठाकुर जी बैठे रुक्मणी जी के साथ, उधर जामवंती जी ने मुस्कुरा के देखा, बोले तू भी आ जा।